हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में 3.2 में ही प्रश्न नंबर 4 का सेकंड सवाल है। तो इसको हमें बताना है कि संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम A1, B1 और C1 मान लेंगे। तो इसको हम बराबर के इस पर ले आएंगे। तो लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसको भी मानेंगे 3x माइनस 3y प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 0। तो इसको A1 मानेंगे। तो A1 बराबर कुछ नहीं के मतलब होता है 1, तो 1 होगा। और B1 बराबर भी -1 और C1 बराबर -8। इसको मानेंगे A2 बराबर 3 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -16। तो अब हम एक फार्मूला लिखेंगे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2। इस पे हम मान बैठाएंगे। तो A1 का मान हमें दिया गया है 1 बटे A2 का मान हमें दिया गया है 3, B1 का मान हमें दिया गया -1 और B2 का मान हमें दिया गया है -3, C1 का मान हमें दिया गया -8 और C2 का मान हमें दिया गया -16। तो लिखेंगे -16। इसको काटेंगे माइनस माइनस प्लस, इसको भी काटेंगे माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी के 16। आगे हल करेंगे 1/3 1/3 और यहाँ बचेगा 1/2। तो लिखेंगे ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A1 बटे A2 और B1 बटे B बराबर है और C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इसको हम लिखेंगे कि संगत है कि असंगत। तो चलिए तालिका में देख लीजिए। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 तो यह असंगत होगा। तो लिखेंगे कि यह असंगत युग्म है और जिसका असंगत युग्म है उसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3, इसको हम A1 मानेंगे। तो A1 बराबर होगा 2 और B1 बराबर हो जाएगा 1 और C1 बराबर होगा -6। इसको मानेंगे तो A2 बराबर होगा 4 और B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। तो चलिए हम एक फार्मूला लिखेंगे और उस पर हम मान बैठाएंगे। A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो A1 का मान हमें दिया गया 2 और A2 का मान हमें दिया गया 4, B1 का मान दिया गया है 1 बटे B2 का मान हमें दिया गया है -2, C1 का मान दिया गया है -6 बटे C2 का मान हमें दिया गया है -4। तो लिखेंगे -4। इसको काटेंगे 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस, इसको काटेंगे तो आधा होगा, 6 का दिया 3 और 4 का दिया 2। तो लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं के बदले में 1 होगा 1/2 और यहाँ होगा -1/2 और यहाँ 3/2। तो देखेंगे कि किसी का मान भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो लिखेंगे कि यह संगत है, क्योंकि तो देखिए यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 तो यह संगत रेखा होता है। तो
जो संगत हमें बोला गया था उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे कि यह संगत युग्म है, यह संगत युग्म है। तो इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो चलिए इसे हम आगे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए आगे हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो जो समीकरण हमें दिया गया है उसी को हम लिखेंगे। तो हमें समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो चलिए इसे हम हल करेंगे। y बराबर माइनस में है, इस पर ले आएंगे तो प्लस में होगा, और 2x प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 2x होगा। तो आगे हम मान निकालेंगे 6 माइनस 2 गुने x का मान हम रखेंगे। तो x के मान हम 2 रखेंगे। तो लिखेंगे आगे 6 माइनस 2 गुने x के मान कितना रखेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 6 में 4 घटाएंगे तो होगा 2। तो y के मान भी आ गया 2। एक बार और बनाएंगे तो 6 माइनस 2 गुने x के मान इस बार 3 रखेंगे। 6 माइनस 3 दूनी के 6, तो 6 में 6 घटेगा तो 0। तो y के मान आ गया 0, और x का मान कितना रखे हैं 3, तो लिखेंगे 3। और समीकरण 2 से हम चलेंगे। इस समीकरण 1 से होगा और समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 हमें दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए हम इसे भी हल करेंगे। एक घर बना लेंगे और इसमें x और y का मान लिखेंगे, x और y। तो चलिए आगे हम हल करेंगे। 4x माइनस 4 बराबर ई माइनस में है तो इस पर ले आएंगे तो 2y प्लस में होगा, और 2 गुना में इस पर ले आएंगे तो भाग में होगा। 4x माइनस 4 बटे में 2 बराबर y। तो चलिए x के मान हम 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 4 दूनी के होगा, पहले रख देंगे x के मान 2। तो x के मान 2 रखेंगे तो 4 दूनी के 8। तो 8 में से 4 घटेगा तो 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। तो हमें y का मान आ जाएगा 2। और आगे इस बार रखेंगे x का मान 1 रखेंगे। तो चलिए 1 रखते हैं हम। तो x का मान 1 रखेंगे तो 4 में 1 से गुना होगा तो 4, और घटाएंगे 4 में 4 घटेगा तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। तो y का मान हमें मिलेगा 0। तो इसको आपको ग्राफ पर हल कर लेना है। तो अगला सवाल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है। तो इसको a1 b1 और c1 हम मानेंगे। तो पहले मानेंगे a1 बराबर 2 और b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। इसको मानेंगे a2 बराबर 4 और b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। तो एक फार्मूला पर हम अब लिखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो a1 का मान हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2 बटे a2 का मान दिया गया है 4, b1 का मान दिया गया है -2 बटे b2 का मान हमें दिया गया है -4, c1 का मान हमें दिया गया है -2 और c2 का मान हमें दिया गया है -5। तो लिखेंगे -5। इसको काटिए, 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस कट गया। यहाँ बच गया 1 बटे 2 और यहाँ भी बच गया 1 बटे 2 और यहाँ पर 2 बटे 5। तो देखिए ये दोनों का मान बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो देखेंगे कि यह संगत है या असंगत। तो संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे और असंगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे।
तो चलिए देख लीजिए, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, तो यह असंगत होगा। तो इसलिए यह भी असंगत युग्म है। यह असंगत युग्म है। तो यह असंगत युग्म है, इसलिए यह ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे।